आयोजक एक ब्राह्मण थे, बहुत विशाल पंडाल था, बड़ी भारी उपस्थिति थी, और उनकी गृहिणी, आप थे उस कथा में, लखनऊ वाली कथा में, मदन बाबा तो थे, राघव जी मंदिर वाले महाराज जी उसमें माध्यम थे, तुम थे क्या? दीनबंधु दास जी थे। तो वो पूजा के बाद जो उनकी यजमान की पत्नी थी, वो पूजा के बाद थोड़ी घड़ी देखती रहती और ठीक समय से उठ के चली जाती। मुश्किल से मंगलाचरण हो पाता होगा, बस कथा तो सुनी ही नहीं। जिसने इतना बड़ा पंडाल बनाया, इतनी भीड़ इकट्ठी, वो कथा नहीं सुनी। तो हमने मन में सोचा कि शायद इन माता जी को कोई बीमारी होगी, दवाई वगैरह खाना पड़ती होगी। तो 3 दिन बीत गए थे। एक दिन हमने उनसे पूछ लिया कि माता जी आपको कुछ तकलीफ है क्या? आप कथा में बैठती नहीं, उठ के चली जाती हैं। बोले महाराज मैं आपसे झूठ क्या बोलूं, इतना अच्छा सीरियल आता है टीवी में, कि आपकी कथा का समय और वही सीरियल का समय, तो मैं सीरियल देखती हूं। तो इतना बड़ा आयोजन क्यों किया? बोले वो तो कैसेट बन रही है, बाद में सुन लेंगे। जिसकी सत्संग में तनिक भी रुचि नहीं, वो बाद में सुनेगा? तो हमने फिर पूछा कि एक ही नाटक रोज आता है क्या? बोले नहीं नहीं, सोमवार को अलग, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, बृहस्पति को अलग, रोज अलग अलग चैनलों पर अलग अलग नाटक आते हैं। और उसमें इस प्रकार की जिज्ञासा जगा देते हैं नाटक वाले लोग कि उसको लगता है अगले सीरियल में क्या होने वाला है। अब मनुष्य के पास समय नहीं है। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, हमारा उसमें कोई प्रभाव नहीं है। अनेक घर ऐसे हैं भगवत कृपा से, सत्संग के माध्यम से, जिनके घरों में टीवी लोग नहीं देखते हैं। 1-2 की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे घर इस देश में हैं जहां केवल दास की वाणी सुनकर, कथा सुनकर लोग टीवी नहीं देखते। फिर भी टीवी उनके घर में रखी है, इसलिए कि लाइव कथा आएगी तो कथा देखेंगे, यूट्यूब पर कथा सुनेंगे, बाकी और कोई सीरियल या और कोई चीज बिल्कुल नहीं देखते। हम कहते हैं कि मत देखो, पर कथा सुनते सुनते ये समझ में आ गया कि इसमें अपने समय को नष्ट करना अच्छा नहीं। अब कलयुग महाराज ने थोड़ा और प्रगति की। अब जो कुछ पहले टीवी में आता था उससे ज्यादा मोबाइल में आने लग गया। तो चाहे ट्रेन में चलें, चाहे बस में चलें, अरे लोग कथा में बैठे हुए लोग मोबाइल चलाते रहते हैं। बहुत दुख की बात है। हाँ, कोई कथा कीर्तन सत्संग महापुरुष की वाणी सुनना हो, उसका बहुत उत्तम उपयोग हो तो कर सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन उत्तम उपयोग कम, व्यर्थ में उसका उपयोग बहुत अधिक करते हैं। एक अच्छे साधक को हमने देखा, कई साल तक उन्होंने कथा सुनी, संत स्वरूप में ही थे, दक्षिण भारत का शरीर था, गौड़ी परंपरा के थे। हमारे साथ तो साधु रहते ही हैं, किसी को मना नहीं है। कोई साधु चलना चाहता तो चलो भाई पहुंच जाओ, कथा में सुनो कथा। बस ये है कि जो मिल जाए भगवत प्रसाद उसे पाओ, किसी तरह से व्यवस्था में भार मत बनो और कहीं जाओ कथा सुनो। कथा सुनने के लिए तो मना नहीं। कई साल तक लगातार उन्होंने कथा सुनी, पर सवेरे देर से उठते थे। हमने कहा महाराज इतने देर से क्यों उठते हैं आप? फिर पता चला कि रात को मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल में बहुत कुछ, या उसमें सिनेमा भी आ जाता ना, मोबाइल में फिल्म भी आ जाती है, वो देखते थे। मैंने उनको कहा महात्मा बहुत अच्छे सच्चे, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मुझे ऐसा व्यसन लग गया है इसका कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता।
हमने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने क्रोध में आकर मोबाइल तोड़ दिया, सिम को आग में जला दिया और महीना भर बाद फिर उससे कीमती मोबाइल और नई सिम सब कुछ नया हो गया। ऐसे लोग हमारी नजर में हैं। आपने इतना अधिक दुर्बल अपने मन को बना दिया, आप क्या भगवत प्राप्ति करेंगे? ये ऑनलाइन पढ़ने वाली जो बात है कोरोना के काल में, और इतनी अच्छी बात आ गई कि छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को भी ये डिजिटल क्या कहते, बहुत अच्छा स्मार्टफोन सबके हाथ में आ गया और रहा सहा भारतवर्ष के युवक युवतियों का चरित्र इससे नष्ट हो रहा है, निरंतर नष्ट हो रहा है। बंसल जी, आप सब लोग व्यवसायी हैं। एक मनुष्य ने खूब श्रम किया, प्रारब्ध ने उसका साथ दिया और उसने 1000 करोड़ रुपए कमाया। अपने जीवन में 1000 करोड़ रुपए कमा लिए उसने। चलो हमने मान लिया कि वो दीर्घायु व्यक्ति है, 100 वर्ष की आयु तक उसने 1000 करोड़ कमा लिए। अब वो सौदा करे कि हम अपने जीवन की कमाई के 500 करोड़ प्रभु आपको देते हैं, हमको 50 वर्ष और दे दिए जाए, मिलेंगे? 1000 करोड़ जीवन भर की कमाई कमाया, जन्म से ही तो कमाने लगाने, वो 20 साल में कमाना शुरू किया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 वर्ष तक उसने लगातार उद्योग किया और 1000 करोड़ कमाया। पर वो चाहे कि हमको 50 साल का समय और दे दिया जाए, तो 500 करोड़ जितना कमाया था पूरे जीवन में उसका आधा देने को कह दे परमात्मा को, तो भी क्या आयु बढ़ेगी? तब वो कहे ऐसा नहीं, हम 999 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 1 वर्ष की आयु बढ़ा दो। बोले 1 वर्ष की क्या, 1 महीने की भी नहीं बढ़ सकती। 24 घंटे की बढ़ा दो। बोले नहीं बढ़ सकती। तो 12 घंटे की बढ़ा दो। बोले नहीं बढ़ सकती। 1 घंटे की बढ़ा दो। नहीं बढ़ सकती। बोले 1 मिनट की आयु बढ़ा दो। बढ़ सकती है क्या? वो 1000 करोड़ रुपए देकर भी 1 मिनट का जीवन प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक श्वास की कीमत 1000 करोड़ से अधिक है और हम लोगों की श्वास कितनी व्यर्थ जा रही है। तीनों लोगों की संपत्ति देकर भी एक श्वास के समय को खरीदा नहीं जा सकता, एक श्वास का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। फिर भी हमें पश्चाताप नहीं होता कि ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। तीनों लोगों की संपत्ति जिस पर न्यौछावर कर दी जाए, वो श्वास व्यर्थ में जा रही है। अब फिर वही प्रश्न हुआ, क्या नौकरी न करें, व्यापार न करें, खेती न करें? अरे भाई यही तो बात है, सब कुछ करो पर सब कुछ करते हुए राम राम करो। महाराज जी, आप खेत में अन्न नहीं डालेंगे, बीज नहीं डालेंगे तो खेती होगी? बिना बीज के खेती नहीं होगी। और संत धनाजी महाराज ने जो बीज का गेहूं था उसको बनिया की दुकान पे बेच दिया और उससे घी, बूरा, आटा, दाल, चावल खरीद के साधुओं को जिमा दिया। और अब ध्यान आया कि पिताजी ने जो बीज का गेहूं दिया था
वो तो बनिया की दुकान पर बेचकर उसका राशन साधुओं को खिला दिया गया, साधु सेवा में लग गया। अब लौट के जाएंगे और पिताजी कहेंगे कि कहाँ गया बीज का गेहूं, तो घर में कलह होगी। तब मन में सोचा ऐसे ही परिस्थिति को बचा लेना चाहिए। आज भी टोंक जिला में धुवन कला गांव में वो नदी है पहाड़ी, जहाँ की रेत श्री धना जी ने अपनी बोरी में भरी, बैलगाड़ी में लादी और झूठ मूठ वही रेत भर करके सीताराम 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 कह के पूरे खेत में बो के चले आए। वो जानते हैं कि रेत बोने से खेती नहीं होगी, पर वो केवल नाटक बोने का इसलिए किया कि जब अंकुर नहीं होगा तो पिताजी पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, सबके खेत आ गए, सबके खेत में फसल आ गई, उग गई, और अपने खेत में क्यों नहीं हुई? तो हम कहेंगे उसके सामने उसके सामने उसके सामने हमने बोया था, अब नहीं होगी तो हम क्या जाने क्यों नहीं होगी। केवल इस निमित्त उन्होंने थोथ लांगूल चलाए, झूठ मूठ का हल चलाया और झूठ मूठ का बोने का नाटक किया, और निश्चिंत होके घर पे आ गए कि हमने बोया ही नहीं तो उगेगा ही क्या। और दूसरे दिन ही घर में तांता लग गया लोगों का कि आप लोगों में यहां किसान लोग बैठे हैं, कोई खेती करने वाले एक आध कोई हैं? आज बोने से कल उग जाता है क्या? ऐसा तो कभी नहीं देखा सुना गया कि आज बोया हो कल उग जाए। धनाजी आज बो के आए थे और दूसरे दिन इतनी इतनी फसल हो गई, इतना इतना गेहूं हो गया। और आश्चर्य की बात यह थी कि प्रत्येक गेहूं बिल्कुल नाप तौल कर, जैसे किसी ने नाप नाप करके दाना डाला हो। ऐसी सुव्यवस्थित सुंदर खेती। गांव के लोगों ने आकर कहा कि धनाजी कोई चमत्कार सीख आए हो क्या, कोई तंत्र मंत्र की सिद्धि है? हम लोगों को खेती करते करते बुढ़ापा आ गया, ऐसा खेत कभी नहीं देखा, कल ही बोया था, आज कैसे इतनी फसल हो गई? धनाजी सोचे हमसे लोग मजाक कर रहे हैं। जब गांव के 90-90 वर्ष के बूढ़े लोग वहां लाठी टेकते हुए गए और उन्होंने धनाजी के पिताजी से कहा कि हमारी उम्र बीत गई, ऐसा हुआ नहीं। धनाजी के पिताजी ने भी देखा, बोले बेटा हम लोग सब किसान हैं, जाट हैं, गैया पालना, किस खेती करना यही हमारा काम है, ये कैसे हो गया? सच्ची सच्ची बताओ। धनाजी ने कहा हमने तो खेत में कुछ बोया ही नहीं। तो बिना बोए हो कैसे गया? बोले कहूं निपुजियो कहूं बे बयो, हमने संतों के मुख में बोया था और खेत में पैदा हो गया। राम राम करके काम धंधा करोगे तो कभी घाटा नहीं होगा। रेत बोओगे तो गेहूं पैदा होगा। पर भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को उसी समय याद करते हैं जब कोई घाटा लगता है, जब कोई परेशानी होती है, तब कहते हे भगवान, हे बिहारी जी, हे बांके बिहारी जी, हे राधा रानी, हे गिरिराज बाबा, ये हमारे संग क्या हुआ, हे श्याम बाबा, ये हमारे संग क्या हुआ। अरे भाई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए? सुख में सुमरण सब कर, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए? खेती करते समय, नौकरी करते समय, व्यापार करते समय, आप लोग यहां से घर तक जाएंगे, दिल्ली में जाम बहुत रहता है, एक एक घंटा लोगों को समय लग जाता है पहुंचने में। एक घंटे का कितना मूल्यवान समय बिना किसी से बातचीत किए राम 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 करते करते जाओ, राम 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 करते करते देखो कितना आनंद आता है। आप लोग हमारी बात अन्यथा मत मानना, प्रातःकाल उठने से लेके और ड्यूटी पर जाने तक कितने घंटे का समय नष्ट हो जाता है। उस समय में आप भीतर से भगवान नाम की स्मृति बनाकर रख सकते हैं। मलमूत्र त्याग के काल में स्पष्ट जिह्वा से उच्चारण नहीं करना चाहिए, लेकिन मानसिक नाम जप उस अवस्था में भी हो सकता है। बोलिए झाजी, नहीं हो सकता क्या?
निरंतर भगवान की स्मृति। थोड़े दिन सावधान होकर अभ्यास करना पड़ेगा, फिर सहज हो जाएगा, फिर कठिनाई नहीं। तो सारा समय नष्ट हो जाता है। प्रमादी पुरुषों का शरीर में, संतान में, पत्नी में, पुत्र में, घर में इतनी उनकी ममता हो जाती है, आसक्ति हो जाती है कि असत्सु अपि, वो जानते हैं कि ये सब के सब नाशवान हैं, ये रहने वाले नहीं हैं, और अपने निकट से निकट संबंधियों की मृत्यु होते हुए वह देखता है, पर मृत्यु देखकर भी अपनी मृत्यु को भूला रहता है। अमुक मर गए, अमुक मर गए, अमुक मर गए, हम मरेंगे ये ध्यान नहीं है, अपनी मृत्यु को भूला रहता है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ने बताया, हमने एक बार उनसे पूछा कि महाराज जी आपके मत में भजन की परिभाषा क्या है? महाराज जी बोले, मृत्यु का निरंतर स्मरण रखना यही भजन है। मृत्यु की स्मृति रहेगी तो भगवान कभी भूलेंगे नहीं। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण इक मौत को, दूजे श्री भगवान। तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए हे राजर्षि परीक्षित, सर्वतो भावेन जो जीव अपना कल्याण करना चाहता है, उसे सर्वतो भावेन सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और उनका चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। हे राजन, चाहे सांख्य के पथ पर चल के जाए, अथवा योग मार्ग के पथ पर चल के जाए, अथवा स्वधर्म निष्ठा के मार्ग पर चल के जाए, संपूर्ण साधन पथों पर चलने का अंतिम फल यही है, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की याद आ जाए। ज्ञान से हो तो, भक्ति से हो तो, कर्म से हो तो, अपने जीवन को इस प्रकार का बना ले में कि मृत्यु के अंतिम क्षण में भगवान की याद आ जाए। अब एक प्रश्न है, मान लो जीवन भर राम नाम लिया गया, हरि नाम लिया गया, और मृत्यु के क्षण में शरीर का कोई इतना भयंकर प्रारब्ध आ गया कि हम बेहोशी में चले गए, कोमा में चले गए, और कई कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रहना पड़ा, और उसी पर पड़े पड़े प्राण निकल गए। ऐसा भी शरीर का प्रारब्ध है, हो सकता है। तो क्या जीवन भर का नाम स्मरण किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा क्या? भगवान ने पुराण में कहा है कि जो निरंतर मेरे नाम का यावत जीवन पर्यंत स्मरण करते हैं, मृत्यु के क्षण में शरीर के दुष्प्रारब्ध के कारण कथनचित वे मूर्छा में चले जाएं और मेरे नाम का स्मरण न कर पावें, तो भी नामाश्रयी भक्तों की दुर्गति नहीं होती है, क्योंकि जिन्होंने जीवन भर हरि नाम किया है, उनके बदले में स्वयं हरि नाम करके उनको अपने धाम में ले जाता हूं। वे मेरी याद नहीं कर सकते, पर मैं तो उनकी याद कर सकता हूं। मैं उन भक्तों का स्मरण करके अपने धाम में ले जाता हूं। इसलिए भगवान नाम लेने वाले कभी घाटे में नहीं। ये सबसे मुनाफे का सौदा है। खूब नाम लो, खूब नाम लो। थोड़ा भी समय बिना नाम के चला जाए तो मन बहुत व्याकुलता से भर जाए। हाय हाय, इतना समय हमने बिना नामस्मरण के क्यों नष्ट कर दिया। हम आपको सच्ची बात बतावें, हमारे मन में भी बहुत व्याकुलता होती है। कई बार ऐसा मन में आता है कि सब प्रपंच छोड़ के अंतर्धान हो जाए, न किसी से मिले न किसी से जुले, हो गई कथा वार्ता भी खूब हो गई, अब एकदम
सब छोड़ करके केवल राम राम करें। कई बार ऐसी मन में इच्छा होती है, पर मन में वैसा वैराग्य नहीं, यही समझ लो अपनी कमी, अथवा ये समझ लो कि ठाकुर जी इस शरीर से कुछ सेवा लेना चाहते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी हमको इधर उधर भटकना पड़ता है। मन की प्रवृत्ति नहीं है, न दिल्ली जाने की, न बंबई जाने की, न किसी के घर जाने की, न किसी को बुलाने की, और न किसी से व्यवहार रखने की, बिल्कुल मन की प्रवृत्ति नहीं है। पर भगवान इस देह से कुछ सेवा लेना चाहते हैं, इसलिए भगवान सेवा ले रहे हैं। अपने मन का सोचा कभी होता नहीं, कई बार सोचा हुआ नहीं, अब राम जी के ऊपर छोड़ दिया। हमने पहले निश्चय किया था कि अब अपने को समेटने में लगना है, तो 2025 के बाद ब्रज छोड़ के नहीं जाएंगे। बाहर की कथाएं बंद, सत्संग करना होगा तो वृंदावन में ही करेंगे। हाँ, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, ये जो भगवान के धाम हैं, वहाँ जो अपने ठाकुर जी के स्थान हैं, वहाँ उत्सव महोत्सव में जाना पड़ेगा, वो भी बहुत कम, ये मन में था। और लोगों को बिल्कुल किसी को आगे का कोई कार्यक्रम भी नहीं दिया था, उसी तरह की पूरी तैयारी चल रही थी। इसीलिए पथमेड़ा में भी ये निश्चय हुआ था कि अब बस पथमेड़ा का आखिरी है, 1 महीना 2 महीना वहाँ कथा करके सब जहाँ जहाँ सब जगह से हाथ जोड़ लेंगे। और हमें पता ही नहीं, और पूज्य श्री रेवासा महाराज जी भगवत धाम चले गए, और वहाँ हमें जाना पड़ा, और हमें स्वयं को जानकारी नहीं। और 2015 में ही महाराज जी ने सब कुछ लिख करके अपने सभी ट्रस्टियों के हस्ताक्षर करा के एकदम पक्का कोर्ट में जाकर सारा काम पक्का करके, और हमको बताया तक नहीं। आश्चर्य की बात तो ये, अब की बार निम्बार्क तीर्थ से जगतगुरु निम्बार्काचार्य वर्तमान श्री श्री जी महाराज आए थे रेवासा धाम में, पूज्य श्री श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज। उन्होंने कहा कि हमको महाराज जी ने पहले बताया था, लेकिन ये प्रतिज्ञा करवा ली थी कि हम बता तो रहे हैं, लेकिन आप किसी से कहना मत। अब उस स्थिति में एक महापुरुष ने भगवत सेवा सौंपी है, और उनके विश्वास पर हम खरे न उतरें। एक बार तो मन हुआ कि कैसे भी इससे बच जाएं तो बहुत अच्छा है, बचने का बहुत प्रयास किया गया, पर पूज्य रमन रेती वाले महाराज जी से पूछा और अपने बड़े संतों से पूछा, बोले नहीं, अब यदि आप करते हो और स्थान नष्ट होता है, इतना प्राचीन परंपरा का स्थान बिगड़ता है, तो उसका दोष आपके सिर पे जाएगा। महाराज जी ने तो बहुत अच्छी बात कही रमन रेती वालों ने, बोले हम लोग यहाँ से थोड़ी बोलते हैं कि साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। अरे हृदय से बोलते हैं साधु सेवा धर्म हमारा। ये साधु सेवा है, ये अपनी आचार्य परंपरा की सेवा है। जानकी नाथ जी ने, ये भगवान ने विधान बनाया है, इसलिए भगवत विधान को मानकर स्वीकार करो। पर मन की इच्छा इस प्रकार की होती है, भैया ये जीवन केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, उस दिशा में हम कितने चल पाए हैं, इसका विचार प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। और यदि हम इस पथ पर आगे नहीं बढ़े हैं, तो अपने मन में बहुत व्याकुलता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। हमने चाहे जितना विद्या पढ़ ली हो, चाहे जितना यश कमा लिया हो, चाहे जितना धन कमा लिया हो, सारी धरती पर हमारा साम्राज्य हो जाए, संसार के सबसे बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा और क्या कहते हैं उनको, उपाधियां हमको ही मिल जाएं, किंतु यदि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं हुआ, भगवान की ओर हमारी गति नहीं हुई, तो हमारे जीवन की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज पधारे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
स्वामी जी यहाँ जाइए। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। केवल इतना साधन करना है कि भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुनना है, भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना है, और चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान का स्मरण करना है। बस इतना करना है और अंत में भगवान की स्मृति अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आप यहाँ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, कुर्सी पर विराज। जय जय श्री राम। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की स्मृति आ जाए। श्री कुलशेखर आलवार जी ने मुकुंदमाला स्तोत्र में भगवान से यही प्रार्थना की है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे श्री कृष्ण, आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में हमारा मन रूपी राजहंस आज ही सुप्रतिष्ठित हो जाए, विराजमान हो जाए, क्योंकि प्राण प्रयाण के समय में बात पित्त कफ आदि सन्निपात दोष के कारण मैं आपका स्मरण न कर सका, तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हमारा मनरूपी राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में होगा तो जिह्वा से भले ही आपका मैं स्मरण न कर सकूं, किंतु मैं भगवत स्मृति भीतर से बनी रहेगी और मैं आपके श्री युगल चरण कमलों को प्राप्त कर लूंगा। हमने ऐसे महापुरुष देखे हैं, जीवन के अंतिम श्वास तक भगवत स्मरण करते हुए हमने देखा। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज को देखा, जीवन की अंतिम श्वास तक भगवत स्मृति। इस शरीर की जन्मदात्री माता जी को देखा, मृत्यु के अंतिम क्षण तक भगवान नाम की स्मृति, भगवत लीला की, भगवत स्वरूप की, भगवान नाम की स्मृति। पर यह होता उन्हीं को है जो जीवन भर नाम का आश्रय लेते हैं। इसलिए आज से, अभी से लग जाओ। अपने संपूर्ण जीवन के साधनों की सफलता इसमें है कि अंत में भगवान की याद आ जाए। हे परीक्षित, यह वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण अपने पिता भगवान व्यास के चरणों में बैठ करके मैंने श्रवण किया था। यद्यपि मेरी बुद्धि निर्गुण परमात्मा में लगी हुई थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने मेरे चित्त को बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लिया और मैंने यह दिव्य श्रीमद् भागवत का ज्ञान अपने पूज्य पिता और गुरुदेव श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के चरणों में बैठकर प्राप्त किया। हे राजन, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके पास 7 दिन का पर्याप्त समय है। खट्वांग राजा, उसके पास केवल 2 घड़ी का समय था। 1 मुहूर्त माने 2 घड़ी माने 48 मिनट, पूरा 1 घंटे का समय भी उसके जीवन में शेष नहीं था। पर मात्र 48 मिनट की अल्प अवधि में भगवत स्मरण करके राजर्षि खट्वांग ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तुम्हारे पास तो बहुत समय है, इसलिए
जब अंतिम क्षण निकट में आवे तो असंगता से, खड्ग से, असंगता के तलवार से शरीर संसार में जो आसक्ति है, ममता है, उस ममता के बंधन को काट देना चाहिए। ग्रहा